हेलो, गुड इवनिंग दोस्तों। आप सबका बहुत बहुत स्वागत है अपने यूट्यूब चैनल ऑनलाइन स्टडी बाज़ार पे। गाइस, आज के वीडियो में मैं आपके लिए लेकर आया हूँ यूपी बोर्ड 10th क्लास ड्राइंग का पेपर 2022 का। ठीक है, ये जो पेपर है आपका यूपी बोर्ड 10th क्लास का पेपर है ड्राइंग का, चित्रकला का। ठीक है, और पेपर जो है आपका ये अर्धवार्षिक परीक्षा हाफरली एग्जाम का पेपर है आपका। ये पेपर का पूर्णांक है आपका 70 नंबर। पेपर का टाइम है 3 घंटा 15 मिनट। ठीक है, ड्राइंग का जो पेपर आएगा आपका बोर्ड का वो 3 खंडों में डिवाइड आएगा। ठीक है, कै, ख और ग में। कै तो आपको कंपलसरी करना है। देखिएगा, प्रश्न पत्र 3 खंडों में विभाजित है। इनमें से खंड कै का प्रश्न अनिवार्य है। खंड कै आपको कंपलसरी करना है। खंड ख और ग में से आपको कोई एक हल करना है। यहाँ पे पढ़ सकते हैं आप नीचे। ठीक है, 3 खंड में आपका पेपर आएगा कै, ख, ग में से, और कै आपको कंपलसरी करना है। ख और ग में से आपको केवल एक करना है। ठीक है, और इसी टाइप से आपका बोर्ड का पेपर भी आएगा। ठीक है, जो आपका मार्च में होगा। उसके बाद में देखिएगा, आपका जो पहला क्वेश्चन है, मैं जूम कर लेता हूँ थोड़ा। यहाँ पे देखिएगा पहला क्वेश्चन, 20 × 15 सेंटीमीटर के आयत में प्रातःकाल का एक पहाड़ी ग्रामीण दृश्य चित्रित कीजिए जिसमें 2 स्त्रियां लकड़ी ला रही हों और चरवाहा भेड़ों सहित जा रहा हो। चित्रांकन का माध्यम जल रंग या पोस्टल रंग हो। ठीक है, तो यहाँ पे आपको 20 सेंटीमीटर लंबाई और 15 सेंटीमीटर आपको चौड़ाई की एक आयत बनानी है। उसके अंदर आपको पहाड़ बनाकर इस टाइप से, और 2 स्त्रियाँ जो लकड़ी ला रही हों उनका चित्र बनाना है आपको। ठीक है, जैसे ही बनाएं आप, और चरवाहा जो है वो भेड़ों सहित वापस जा रहा हो, ऐसा आपको चित्र बनाना है। और चित्र में जो है आपको जल रंग या पोस्टल रंग का भी यूज करना है। ठीक है, ध्यान रखना है आपको। और इसके लिए जो है आपको यहाँ पे देखिएगा 60 नंबर मिलेंगे एक चित्र के यहाँ पे। ठीक है, संरचना और परिप्रेक्ष्य, इन बातों का आपको ध्यान रखना है। इन्हीं बातों के ऊपर जो है आपका चित्र होना चाहिए। और यहाँ पे देखिएगा नीचे, अगर आपसे चित्र नहीं आता है तो आप जो है एक आलेखन भी बना सकते हैं 60 नंबर में। ठीक है, ये भी आपका 60 का हो जाएगा, ये भी 60 का, तो जो चाहें आप बना सकते हैं। आलेखन भी आपका 16 सेंटीमीटर भुजा वाले वर्ग में केंद्र में उपयुक्त सूरजमुखी के फूल, कलियों और पत्तियों के सुंदर संयोजन से एक ही इकाई वाला एक आलेखन चित्रित कीजिए। तो यहाँ पे एक आलेखन बनाना है आपको 16 सेंटीमीटर भुजा वाले। इस टाइप से आप यहाँ पे जो आपका प्रकार होता है 16 सेंटीमीटर भुजा वाला, यहाँ पे आपको एक वो बना लेना है, वर्ग बनाना है, सॉरी। ठीक है, आपको यहाँ पर वर्ग बना लेना है इस टाइप से। 16 सेंटीमीटर भुजा वाला एक वर्ग बना लेना है। उसमें जो है आपको यहाँ पर सूरजमुखी का फूल बना देना है इस टाइप से, जैसे ये बनाएं आप। आगे देखिएगा, और उसके बाद में जो है आपसे, अगर आपसे आलेखन भी नहीं आता है तो आपके लिए ये तीसरा सेक्शन है प्राविधिक कला। यहाँ पे इन्होंने कुछ क्वेश्चन दिए हैं तो आप इन्हें हल कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे देखिएगा 3 प्रश्नों को आपको हल करना है, और इन्होंने जो है यहाँ पे 5 क्वेश्चन दिए हैं, 3 आपको हल करने हैं, और प्रत्येक क्वेश्चन आपका 20 नंबर का है। ठीक है, तो यहाँ पे आपको 60 नंबर मिल जाएंगे। अगर आपसे आलेखन भी नहीं आता है और ना ही आपसे प्राकृतिक दृश्य आता है तो आप इन 5 क्वेश्चनों में से कोई से भी 3 क्वेश्चन सोल्व कर दीजिएगा, तो आपके नंबर पूरे हो जाएंगे 60 नंबर। ठीक है, और उसके नीचे से यहाँ से आपका खंड का स्टार्ट है स्मृति चित्रण। ठीक है, अगले पेज पे देखते हैं। ये पढ़ लीजिएगा पहले लास्ट वाली लाइन, किसी एक का चित्रण पेंसिल की सहायता से कीजिए। ठीक है, और यहाँ पे है शायद, देखिएगा चित्र जो है आपका 15 सेंटीमीटर से छोटा ना हो, और रेखा कोष्ठक पर 10 अंक तथा आकृति की अनुरूपता पर 10 अंक निर्धारित हैं। ठीक है, आपको यहाँ पे चित्र बनाना है, और यहाँ पे लिखा हुआ है देखिएगा, किसी एक का चित्र करना है आपको। कोई सा भी एक चित्र बना दीजिएगा खंड कै में से, जो हम इन्होंने बताया है। तो नीचे देख सकते हैं आप, यहाँ पे प्याला और प्लेट या कैतली। ठीक है, आपको प्याला बनाना है यहाँ पे, और प्लेट और कैतली में से आपको एक बनाना है कोई सा भी। ठीक है, या फिर अगर आपसे ये नहीं आता है तो आप नीचे वाला बना सकते हैं, पुस्तक या साबुनदानी। या तो आप पुस्तक बना लीजिएगा या साबुनदानी बना लीजिएगा, तो भी आपका काम चल जाएगा। और अगर आपसे इन दोनों में से कोई भी नहीं आता है तो आप जो है एक सुराही बना सकते हैं। ठीक है, सुराही भी नहीं आती है तो बाल्टी बना सकते हैं 10 नंबर की। उसके बाद में देखिएगा यहाँ पे बै है, तो बै को आपको करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आपको जो है नहीं करना पड़ेगा, शायद 20 नंबर का है ये, तो ये भी करना पड़ेगा आपको। ठीक है, अमरूद 2 पत्तियों सहित केला या सेब, बैंगन, शलजम। ठीक है,
उसके बाद में यहाँ से आपकी भारतीय चित्रकला स्टार्ट है। ये आपका खंड ग है। अगर आपसे खंड ख नहीं आता है तो आप खंड ग सोल्व कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे देखिएगा, भारतीय चित्रकला की प्रमुख विशेषताओं का वर्णन कीजिए 20 नंबर में। अगर आपसे ये नहीं आता है तो आप नीचे वाला कर सकते हैं। षडांग से आपके समझते हैं, संक्षेप में लिखिए, ठीक है। उसके बाद में देखिएगा, भारत में प्रागैतिहासिक काल के चित्रों की खोज पर संक्षेप में प्रकाश डालिए। तो आप कोई सा भी कर सकते हैं इन तीनों में से जो आप, ठीक है गाइस। यहाँ पे नीचे से देख सकते हैं आप, यहाँ पे आपके बहुविकल्पीय प्रश्न स्टार्ट हैं। तो आपका पहला क्वेश्चन है यहाँ पे, सिंधु घाटी की सभ्यता कहाँ मिली थी? तो ये मिली थी आपकी पाकिस्तान में, ठीक है। पाकिस्तान में से खोज हुई थी। और उसके बाद में यहाँ पे हम देखिएगा, कौन सी पेंसिल से बनाई गई रेखाएं अधिक काली होंगी? तो वो होंगी आपकी HB की। और ग है आपका, कला शब्द किस भाषा का है? ठीक है, कला शब्द किस भाषा का है? अंग्रेजी, हिंदी, उर्दू, संस्कृत। तो इसमें संस्कृत भाषा का शब्द है कला, ठीक है। आगे देखिएगा, पहाड़ी चित्रकला के संस्थापक कौन थे? संसार चंद, रविंद्रनाथ टैगोर, महात्मा बुद्ध या अकबर। तो इसमें जो है संसार चंद आपका राइट आंसर है। इंद्रधनुष में कितने रंग होते हैं? तो वो 7 होते हैं। और आगे देखिएगा, जोगीमारा गुफा मंडप किस प्रदेश में है? ठीक है, तो ये जो है आपका छत्तीसगढ़ में है, मगर छत्तीसगढ़ यहाँ पे आंसर में नहीं है, तो मध्य प्रदेश आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्योंकि छत्तीसगढ़ जो था वो पहले मध्य प्रदेश में ही था, उसके बाद में ये जो था 1 नवंबर 2000 को ये अलग कर दिया गया था, छत्तीसगढ़ जो है मध्य प्रदेश से, ठीक है। आगे देखिएगा 6, चित्र एक शब्द रहित कविता है, कला की यह परिभाषा किसकी है? तो यह है आपकी मेजनी की। महाभारत के युद्ध में किस चित्रकार का नाम आता है? तो वो आता है संजय का। चित्रकला से संबंधित एक धार्मिक ग्रंथ का नाम बताइए। तो हो जाएगा आपका हेरिटेज ऑफ अजंता। नाट्य शास्त्र के रचनाकार कौन हैं? तो वो हैं आपके भरत मुनि, ठीक है।